आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, खजुराहो के श्री शांतिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर बहुत दिनों से एक वर्धमान स्वामी का पावन चरित्र चल रहा है। पिछले सत्र में आपने सुना कि बालक वर्धमान का पांडुशिला पर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराने के पश्चात सौधर्मिंद्र वापस माता की शैया पे सुलाकर कुंडपुर में एक और जन्मोत्सव मना करके जितने स्वर्ग के इंद्र आए थे वे सब के सब स्वर्ग में वापस चले गए। सौधर्मेंद्र सची सब वापस, कुबेर वापस चले गए, ईशान सानद कुमार महेंद्र और असंख्यात देव जितने भी प्रभु के उस जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए आए थे वे सारे के सारे वापस चले गए। इधर सिद्धार्थ, त्रिशला और पूरे के पूरे कुंडलपुर में एक अलौकिक छटा थी। अपने आप में एक ऐसा अद्भुत आनंद था कि हर व्यक्ति चाहता था उस तीर्थंकर बालक को देखना, उसको छूना, उसके पास जाना। माता त्रिशला भी अपने आप में ऐसा सुखद अनुभव करती थी कि त्रिशला बार बार सोचती थी कि पता नहीं अज्ञात में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि एक तीर्थंकर जैसा बालक मेरे गर्भ में आया। उस निर्मल भक्ति और साथ ही साथ धर्म की प्रभावना के जो दो काम सौधर्मेंद्र ने किए, दो काम आपको भी दिमाग में रखने हैं। एक भगवान की निर्मल भक्ति करना है और भगवान की निर्मल प्रभावना भी करनी है। सौधर्मेंद्र ने दोनों काम किए। पिछले सत्रों में आप स्वयं सुनते रहे कैसे बार बार झुकता था, विनय करता था, शंका करता था, फिर उस शंका के समाधान के बाद पश्चाताप करता था, प्रभु के सामने हाथ जोड़ के विनय करता था। उस अत्यधिक भक्ति का और प्रभावना का ऐसा अभूतपूर्व पुण्य एकत्रित किया कि वो सौधर्मेंद्र और सची दोनों अगले भाव में वे दोनों भी मोक्ष के प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा होता है बंधु, जब हम शुद्ध मन से भक्ति करते हैं ना, और शुद्ध मन से जब प्रभु जी की प्रभावना करते हैं तो अपनी मुक्ति के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। सिर्फ प्रभु जी की प्रभावना से सिर्फ प्रभु जी का वैभव बढ़ता है ऐसा नहीं, प्रभु जी की प्रभावना से अपना वैभव भी बढ़ता है। सौधर्मेंद्र मुक्ति के पात्र बने। इधर माता त्रिशला के हाथ पे वो एक छोटा सा बालक अपने छोटे छोटे पैरों को धरती पे जब धरता, माता त्रिशला उसको देखती तो देखती रह जाती। देव नियुक्त थे, नियुक्त देव ही तीर्थंकर बालक को आभूषण पहनाते थे, वस्त्र बदलते थे। उनके वस्त्रों में कभी मलिनता नहीं आती थी, उसके बाद भी उनके वस्त्र बदले जाते थे। उनके पैर कभी गंदे नहीं होते थे। स्फटिक के जैसे चमचमाते हुए सोने के रंग वाले ऐसे अद्भुत बालक जिनका छोटा सा पैर, माता त्रिशला ने महावीर वर्धमान स्वामी का बाल्यावस्था देखी है। आपने नहीं देखी है, आपने अपने बच्चे की देखी होगी, लेकिन अपने बच्चे को देख करके भी इस बात की अनुभूति करिएगा कि अगर यही इसी भाव से मोक्षगामी है तो उसके एक पैर रखने पर जो माता को सुख मिलता है वो अपने आप में अद्भुत रहता है। तीर्थंकर वर्धमान जब माता त्रिशला की गोद में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे
सारे देव ऊपर से जब वो नीचे घुटनों के बल चलते थे तो ऊपर से देवता लोग दिखते रहते थे। वे देव ही उनके मित्र थे, वे देव ही उनके साथ खेलते थे, कूदते थे। जितने भी कल्पवासी देव थे उनमें से किसी को भी प्रभु को देखने की इच्छा होती और अनायास ही कोई देव नीचे आता और प्रभु के साथ उनका सहकारी मित्र बनकर के खेलने लगता, अपने आप को संतुष्ट करता और फिर चुपचाप अज्ञात में अपने कल्पों में जाकर के वहाँ पर खड़े हो जाते। त्रिशला के सामने उस बाल जिनेंद्र ने, जैसे आपके घर के अंदर का छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, ठीक वैसी ही एक्टिविटी, धीरे धीरे माँ बोलना, धीरे धीरे पिताजी बोलना, धीरे धीरे जिनेंद्र भगवान की जय के जयकारे की बात बोलना, वो धीरे 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 वो जब सब सीख रहे थे, उस वक्त माता त्रिशला सोचती थी कि इनको 3 ज्ञान हैं। सोचिए, माता त्रिशला को भी ये बात पता है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान 3 के 3 ज्ञान के धारी हैं। जिसके छोटे से बच्चे के पास अवधि ज्ञान हो और लेकिन वो बच्चा अभी चलना, औदारिक शरीर के कारण चलना सीख रहा है, घुटने में कभी खड़ा होना, कभी गिर जाना, ये सामान्य सी नियतियाँ जैसे आपके घर के अंदर होती हैं छोटे से बच्चे की। वर्धमान स्वामी का शैशव काल भी बिल्कुल वैसा ही रहा। जब शैशव काल में उनकी मधुर वाणी सुनती थी, शब्दों की पवित्रता, कभी बच्चे के मन की पवित्रता महसूस की है आप लोगों ने? करिए, घर के अंदर देखिएगा, किसी ने कोई गलती हो जाए तो बच्चा साफ साफ बोलता है, इनने ऐसा बोला था और हमने ऐसा कर दिया। हम जब ऐसा बोलते हैं तो शंका पैदा होती है, लेकिन बच्चों के शब्दों की जो पवित्रता थी, वह पवित्रता बालक वर्धमान के जीवन में हमेशा बनी रही। देवताओं में चर्चा चलती थी, वे उनकी पवित्रता देखने, उनका माधुर्य देखने, उनका लावण्य देखने आते थे। और माता त्रिशला और सिद्धार्थ को अंतरंग में गदगद और हर्षमय बनाते हुए धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा, बड़ा होना सीखा। वो समय चला गया जब वर्धमान अंगूठा चूस करके अमृत के रसपान से अपनी क्षुधा मिटाते थे। अब उनके लिए जब थोड़े से बड़े हो गए और भोजन करने योग्य हुए तो वो वहाँ से भी देवनगरी से ही उनके लिए पूरा भोजन आता था। त्रिशला भोजन माता के हाथ का नहीं कर पाती थी, देवियाँ ला करके पूरी की पूरी दिव्य थाली त्रिशला के हाथ में दे देती। फिर वे वर्धमान को अपने भावों के साथ खिलाने का थोड़ा बहुत उपक्रम करते। ऐसा करते करते शैशव अवस्था से कब वे कुमारावस्था की ओर आ गए, लोगों को पता ही नहीं चला। हर घर में खुशी, हर घर में समृद्धि, कहीं पर किसी भी प्रकार की दीनता का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा पुण्य पुरुष नगरी पे पैदा हुआ। कुमारावस्था में आते आते स्वर्ग का इंद्र एक बार स्वर्ग में चर्चा कर रहा था। कहीं पर भी हो बंधुओं, जीवन का इतिहास है, प्रशंसा कभी किसी को अच्छी नहीं लगी। सौधर्मेंद्र ने सुधर्म सभा में अपनी प्रशंसा कर रहे थे बालक वर्धमान की, कि बालक वर्धमान बहुत वीर हैं, साहसी हैं, अनंत बल है। देवों को वहां पर भी, मनुष्य या देवता, किसी को प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। प्रशंसा सुनने से तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रशंसा सुन करके कभी कोई आपका मित्र नहीं बना। दुश्मन 1000 खड़े हुए होंगे। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का विरोधी खड़ा करना हो तो बस उसकी बीच चौराहे पे जाकर के प्रशंसा कर दो, जे भैया तो बहुत अच्छे, जे तो बहुत ही अच्छो काम करा था, इनकी संपत्ति बहुत अच्छी, इनकी मधुरता बहुत अच्छी, बोल दो बस 10-5 लोगों के बीच में, 2-5 दुश्मन बन जाएंगे उस व्यक्ति के अपने आप। किसी को किसी से दुश्मनी पैदा करानी हो तो सिर्फ प्रशंसा से अच्छा कोई साधन नहीं। अच्छी प्रशंसा करो और सामने वाले को सुनात जाओ, सुनात जाओ, सुनात जाओ। वो सामने वालों के अंदर खिसियाहट बढ़त जे है, काहे की जी ऊ की प्रशंसा तो कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा हो, हम में कछु गुण नहीं है। अच्छा तो हम उनको भी देख ले हैं और तुम्हें भी देख ले हैं। तुम्हें तो छोड़ो, तुम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसको देख लेंगे। देवताओं की सभा में जब इस बात की प्रशंसा चल रही थी, सौधर्मिन स्वयं कह रहे थे कि बालक वर्धमान का बालकपन होने के बावजूद उनकी शक्ति पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर संगम नाम का देव था, उसको वो बात, वो प्रशंसा सहन नहीं हुई। तो वो नीचे से उतर आया स्वर्गीय सभा से,
क्या सोचते हुए उतरा? अरे तीर्थंकर बालक बनेगा तो तब बनेगा जब बनेगा, अभी तो औदारिक शरीर है, अभी तो बच्चा ही है, अभी तो थोड़ी सी उम्र है, 8-10 साल का है। इसकी प्रशंसा वहां कर रहे हैं, अब जा करके देखते हैं, उनकी परीक्षा भी करते हैं। तो ये 10 साल के जितने छोटे छोटे बच्चे थे, सारे देव सामान्य बच्चे सब मिल करके बालक वर्धमान ने एक छोटा सा लोगों को उपक्रम करने के लिए अनुमोदना करी कि सभी को इस वट वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा तक चढ़ना है। कंपटीशन कैसा होता था? हमारे यहाँ भी दौड़ने वाला होता है, हमारे यहाँ दूसरे होते हैं, हमारे यहाँ रेसिंग, आजकल सब मोबाइल का खेल है। लेकिन बालक वर्धमान और उनके पूरे साथियों ने एक बहुत विशाल वट वृक्ष की सबसे ऊपर शाखा तक पहुंचने के लिए सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन हुआ। जितने बच्चे थे, जो देव थे, वे देव ही छोटे छोटे बच्चों की अटखेलियां करते हुए एक बड़ी शाखा से फिर छोटी शाखा में, फिर छोटी शाखा से फिर ऊपरी शाखा में, एक एक करके धीरे धीरे करके उस वट वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा तक बहुत सारे बच्चे पहुंच गए। जब बहुत सारे बच्चे पहुंच गए, बालक वर्धमान भी ऊपर पहुंच गए। कई बार जब आप कभी भी, आप लोगों ने तो खैर बच्चों ने कभी पेड़ नहीं चढ़ा होगा, जब छोटे होंगे ना आपके पिताजी, उनने चढ़े होंगे पेड़ में चढ़ करके आम तोड़ना, पेड़ में चढ़ करके जामुन तोड़ना, वहां पर बैठ करके अनार तोड़ना और वहां से चुपचाप वहीं बैठे बैठे रहना, ये शहर के लोगों के बस की बात नहीं है। 25 साल के बच्चे होंगे घर के अंदर कभी पेड़ नहीं चढ़ा होगा। लेकिन बालक वर्धमान के जीवन का वो दृश्य देखिए कि जब बालक वर्धमान ने कहा कि वट वृक्ष जो है वो पूरा वट वृक्ष में सबसे ऊपरी शाखा तक जो चढ़ेगा वो विजेता माना जाएगा। और 20-25 से ज्यादा वर्धमान स्वामी के साथ खेलने वाले जितने भी मित्र थे, वे अपनी अपनी शक्ति का दिखाते हुए एक एक शाखा को पकड़ते, कोई कहीं पहुंचता, कोई कहीं पहुंचता, कोई कहीं पहुंचता, लेकिन बालक वर्धमान सबसे ऊपर पहुंच गया। तब वो संगम देव नीचे आकर के उस पूरे के पूरे वट वृक्ष में नीचे तो सबसे पहले उसने कुंडली मार करके पूरे के पूरे वट वृक्ष को आपस में अपने आप में लपेट लिया। फिर धीरे से 7 फण को बड़ा करते हुए वट वृक्ष के पूरे ऊपर तक जा करके वहां से लपलपाती जीभ के साथ वर्धमान के साथ जितने भी उनके मित्र थे सबको देखने लगा। जितने भी मित्र थे वे ये बस ये सोचते थे कि सांप के में अब मरे कि तब मरे। तो कितने सारे मित्रों ने तो वहीं से हाथ छोड़ करके सीधे धरती पर कूद गए। सीधे धरती पर कूदे तो किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी, किसी की कमर में लगी। बालक वर्धमान के पास तक वो संगम देव जा करके जब लंबी लंबी अपनी जिह्वा छोड़ रहा था, वर्धमान उस वक्त भी 8-10 वर्ष की उम्र में ही वर्धमान ऊपर तक पहुंचने के बाद उसको देख के मुस्कुराने लगे। जैसे ही उसने पास आने का प्रयास किया तो वर्धमान ने उसका हाथ पकड़ के उसका फण पकड़ लिया और उसी के फण के ऊपर पैर रख करके उसी का सहारा लेते हुए वर्धमान उस पूरे वट वृक्ष से नीचे उतरे। जब वर्धमान उसके फण का सहारा लेकर के उस वट वृक्ष से नीचे उतरे, जितने मित्र थे सारे मित्रों के बीच में तहलका मच गया। मित्रों के बीच में इस बात का तहलका मच गया कि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके बल बहुत ज्यादा है, इसकी प्रज्ञा बहुत ज्यादा है, इसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है, इसका वैभव बहुत ज्यादा है, इसका पुण्य बहुत ज्यादा है, ये डराता है। कल तक जो उसके मित्र थे सांप को दबा करके नीचे उतरने के बाद वर्धमान से डरने लगे। बोलते इतनी शक्ति है इसकी, 7 फण वाले इतने ऊंचे सांप के फन पर पैर रख करके वो संगम देव नीचे आया। नीचे ला करके, चूंकि वर्धमान बालक जरूर थे लेकिन अनंत बल संपन्न थे, और तीर्थंकरों के साथ हमेशा ये बात रही है कि वे जिस काल में रहते हैं उस काल के सबसे बली पुरुष से भी अनंत बल तीर्थंकरों के पास रहता है। तीर्थंकर उनके पैर से पैर रख करके नीचे उतरे। उतरने के बाद वो संगम देव अपने मूल स्वरूप पर आया। मूल स्वरूप पर आकर के वही संगम देव उनको नमस्कार करके कहता है, स्वामी, स्वर्ग में सौधर्मिंद्र स्वयं आपके बाहुबल की, आपकी शक्ति की, आपके अनंत बल की प्रशंसा कर रहा था। मुझे शंका हुई और चिढ़ भी हुई। बार बार मन के अंदर ये भाव था
कि है तो आखिर औदारिक शरीर जैसी होती है। मैं जाकर के परीक्षा करता हूँ, लेकिन जब आपके चरणों के समीप आया तब मुझे लगा कि आपके अंदर वास्तव में अनंत बल है। तब उनकी निर्भीकता और उनकी अनंत बलता को देख करके उन्होंने उनको अतिवीर शब्द से संबोधित किया। पहले वर्धमान शब्द आया, उसके बाद अभिषेक के समय वीर शब्द आया, सौधर्मेंद्र ने दिया। फिर संगम देव ने वर्धमान स्वामी को अतिवीर शब्द से संबोधन दिया। 5 नाम आते हैं वर्धमान स्वामी के, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। तब तीसरा नाम अतिवीर मिल गया। लोग भी अतिवीर कहने लगे, लेकिन वर्धमान ने देखा नीचे उतरने के बाद कि जितने मित्र थे वे सब डर के भागने लगे, बोले तुम में बहुत ताकत है। अब घर घर में इस बात की चर्चा होती थी कि वो वर्धमान के साथ हम खेलने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं खेलने जाएंगे? वो किसी को जीतने ही नहीं देता है, रोज ही खुद ही जीतता है, हर कंपटीशन में उसी को जीत मिलती है, उसके साथ खेलने में कभी किसी को सुख ही नहीं मिलता है। तो जो सामान्य जो थोड़े बहुत बालक थे, एक बात ध्यान रखिएगा, फिर कहता हूं, स्वामी के साथ खेलने वाला भी मोक्षगामी है। जो तीर्थंकर बालक के साथ उनको छू रहा है, देख रहा है, स्पर्शना कर रहा है, वे सब मुक्ति के पात्र बनते हैं। खेल खेल में हमारे साथ खेल भी खेलोगे ना तो भी तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेंगे। साधु के साथ भी यही बात होती है कि साधु के साथ हंसी मजाक में भी बात करने वाले लोगों को साधु अपनी चेतना से जागृत करने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये चर्चाएं होती रहीं और इन चर्चाओं के साथ धीरे धीरे उनकी बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से उनकी यौवनावस्था में धीरे धीरे उनका प्रवेश होने लगा। जब बालक वर्धमान दिव्य आभूषण और वस्त्रों के साथ तैयार होकर के यौवनावस्था में, कभी कल्पना करिएगा अपनी जवानी का वो सबसे पहला फर्स्ट पीक टाइम देखिएगा जब आप 18 साल के हुए होंगे। 18 साल की उम्र में चेहरे पर बिना कोई ट्यूब लगाए चेहरा ट्यूबलाइट के जैसा चमकता है, और फिर बाद में 50 ट्यूब लगाने के बाद भी डार्क लाइट जैसी भी शाइनिंग चेहरे से कभी आती नहीं है। वो 18-19 साल की उम्र में वीर की शक्ति का ऐसा चार्म होता है, उस वक्त का वैभव ही अलग होता है। उस उम्र को पार करते हुए जब यौवनावस्था में कुमार वर्धमान ने प्रवेश किया तो जितनी भी बाहर स्त्रियां उनको देखती थीं, देख करके कुमार के प्रति आसक्त हो जाती थी। हर स्त्री चाहती थी कि मुझे वर्धमान के साथ विवाह करना है, मुझे उनकी पत्नी बननी है, मुझे उनको देखना है, उन्हें छूना है। और कई स्त्रियां जो प्रौढ़ थीं वो भी वर्धमान के पास जाने का प्रयास करती, लेकिन वर्धमान की सिर्फ एकमात्र हर स्त्री को देख करके माता के समान उनकी बुद्धि बनी रहती थी। इतिहास गवाह है बंधुओं इस बात का। आप कोई भी पौराणिक ग्रंथ उठा के देखिएगा कि जब कभी भी किसी भी बड़े से बड़े महात्मा के जीवन में स्त्री ने प्रवेश किया, आज नहीं तो कल स्त्री ने उसको भ्रष्ट कर ही दिया। चाहे उर्वशी हो, चाहे रंभा हो, चाहे मेनका हो, चाहे तिलोत्तमा हो, कोई भी हो। जैसे ही साधु साधना के जीवन में साधु आगे बढ़ता है और स्त्रियां जीवन में प्रवेश करती हैं और साधु को कहीं ना कहीं तो भ्रष्ट कर देती हैं। एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी साधु ने स्त्री को भ्रष्ट कर दिया हो कि भैया हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे उदाहरण दिखते हैं कि स्त्री ने साधु की साधना में निश्चित कलंक लगाया, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान के मन के अंदर वो विकार ही पैदा कभी नहीं हुआ। एक बार भी मन के अंदर वो भाव पैदा नहीं हुआ कि मुझे इस स्त्री से कोई बात करनी है, कुछ सोचना है। सिद्धार्थ जो बालक वर्धमान के पिता थे, उनकी एक बहन थी। उनकी बहन के पति का नाम जितशत्रु था। जितशत्रु और उनकी बहन यशोदया, इन दोनों से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था यशोदा। फूफा जी लगते थे जितशत्रु बालक वर्धमान के। जब बालक वर्धमान को जितशत्रु अपनी आंख से देखते, उनका चलन देखते, उनकी गांभीर्य देखते, उनकी अनंत शक्ति देखते, प्रतिभा देखते, बल देखते, तो फूफा जी के मन के अंदर बार बार भाव पैदा हो तो हमारी मौड़ी के लाने इससे अच्छा मौड़ा तो कोई नहीं है।
तो वो जिस शत्रु फूफा जी होकर के बार बार सोचते थे, आज हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में बुंदेलखंड में मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से विवाह नहीं होते। इनको हम अपनी सगी बहन के जैसा दर्जा देते हैं। जैसे हमारे घर की सगी बहन है, ऐसी हमारी बुआ की लड़की भी हमारी सगी बहन है। हमारे मामा की लड़की भी हमारी बिल्कुल सगी बहन के जैसा मानते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। कभी वो विकार ही पैदा नहीं होता। लेकिन दक्षिण भारत में मामा की लड़की के साथ संबंध होता है, आज भी होता है। लेकिन बुआ की लड़की के साथ संबंध देखने में ना उधर आता है ना इधर आता है। लेकिन पूर्व में तीर्थंकरों के साथ ऐसा हुआ है। राजुल और नेमी कुमार के विवाह में भी राजुल और नेमी ये दोनों आपस में चाचा भतीजे लगते थे। मतलब राजुल भतीजी थी, नेमी कुमार चाचा लगते थे। तीर्थंकरों के साथ हमारे जैसे जो रिलेशनशिप यहाँ पे चलती है, ऐसी वहाँ पर कोई बात नहीं थी। जिस शत्रु को लगा कि यशोदा के लिए वर्धमान से अच्छा कोई भी पति नहीं हो सकता, तो माँ त्रिशला, सिद्धार्थ, जिस शत्रु, यशोदया, इन चारों लोगों ने मिल करके वर्धमान को बुला करके राजसभा में बैठ करके एक आपस में गोष्ठी करी। त्रिशला बालक वर्धमान से कहती है, वे बालक वर्धमान भी युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। कभी कल्पना करिए 18-20 साल की, 22 साल की उम्र का वो व्यक्ति धीरे धीरे युवावस्था में रहते रहते इसी जीवन शैली में 30 साल बालक वर्धमान को गुजर गए। वे बालक न होकर के अब अतिवीर के नाम से पूरे के पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। अतिवीर को बुला करके माता त्रिशला कहती है कि देखो, हर माँ की इच्छा होती है उसकी एक बहू हो, उसके पुत्र हो, पौत्र हो, उनको खिलाना, उनको झुलाना। जैसा मैंने तुम्हारा शैशव काल देखा था, इस अवस्था में मुझे पुनः इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे हाथ में एक और नन्हा सा खिलौना होना चाहिए। जिस शत्रु भी बार बार बोलते हैं कि यशोदा से जब तुम्हारा विवाह करेंगे तो उस विवाह का दृश्य देखने के लिए देवताओं को भी स्वर्ग से यहाँ आना पड़ेगा। वर्धमान बार बार सोचते हैं कि पूर्व की स्मृतियां हैं, अवधि ज्ञान साथ में है। उनको समझ में आती है ये बात कि जितना वैभव ये यशोदा के साथ मुझे मिलेगा, इतना वैभव मैं पूर्व पर्यायों में कई बार प्राप्त कर चुका हूँ। पता नहीं क्या कैसा अद्भुत रहता है कि 24 तीर्थंकरों में 5 बालयती तीर्थंकर हैं। उन 5 बालयती तीर्थंकर में ये वर्धमान स्वामी के मन के अंदर पूरे जीवन काल में कभी भी स्त्री संसर्ग की कोई अभिलाषा ही पैदा नहीं हुई। नेमिनाथ भी बालयती हैं, लेकिन उनके मन के अंदर भाव था, तब वो राजुल से विवाह करने जा रहे थे। वासुपूज भगवान है, मल्लीनाथ भगवान है, इन तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया। भगवान वर्धमान स्वामी ने विवाह नहीं किया, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में भगवान महावीर स्वामी के यशोदा के विवाह के उल्लेख आते हैं। माता त्रिशला दिगंबर जैन संप्रदाय में तीर्थंकर का दूसरा कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, क्योंकि माँ ऐसा अद्वितीय पुत्र दोबारा अपनी कुक्षी में पैदा कर ही नहीं सकती। अगर दोबारा ऐसा पैदा नहीं करती है और समान पुत्र पैदा करती है तो उस माँ की कुक्षी का अपमान माना जाता है कि जब तुमने तीर्थंकर जैसा पुत्र पैदा कर दिया, फिर तुम्हें समान पुत्र पैदा करने की क्या आवश्यकता थी। माता और पिता की वासना भी ऐसे तीर्थंकर पुत्र को पाकर के शांत हो जाती है, ये दिगंबर जैन संप्रदाय तो कहता है। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में उनके भाई का नाम, बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। यशोदा के साथ विवाह भी हुआ और भगवान वर्धमान स्वामी ने इस बात का संकल्प कर लिया था कि जब तक मेरे माता पिता शांत नहीं हो जाएंगे तब तक मैं मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय की चर्चा तो है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय कहता है कि बालक वर्धमान शुद्ध ब्रह्मचारी रहे और ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करते हुए शील के जितने गुण जीवन में चाहिए गृहस्थ अवस्था में, उन्होंने कभी स्त्री को आंख उठा करके दुराभाव के साथ कभी देखा ही नहीं। यशोदा बोलती है, यशोदया बोलती है, जिस शत्रु बोलते हैं, माता त्रिशला बोलती है, सिद्धार्थ बोलती है कि वर्धमान सभी चाहते हैं
तुम्हारा एक विवाह हो। वो बात को सुन करके बालक वर्धमान मुस्कुरा करके और अपने महल के ऊपर के खंड पे जाकर के फिर खड़े हो गए, चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 मन के अंदर वो भाव पैदा होता रहा। वो चिंतन में कुछ सोच रहे थे कि मैं क्या विवाह करूंगा, और ये भाव ही मेरे अंदर पैदा नहीं होता है। अचानक उन्हें जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण में सहज स्मरण से कोई वैराग्य का विशेष कारण बालक वर्धमान का स्वामी का नहीं था, सिर्फ उन्हें जाति स्मरण हुआ। और जाति स्मरण से उन्होंने देखा कि पूर्व की पर्यायों में किस किस तरीके से साधना को आकार देकर के आखिर ये तीर्थंकर की पर्याय मेरे जीवन में घटित हुई है। और बालक वर्धमान अपने उस खंड पर चढ़ करके, महल के खंड पे चढ़ करके एकमात्र चिंतन करता है। वो चिंतन कितना अद्वितीय है, एक बार आप भी चिंतन करिएगा। वर्धमान स्वामी सोचते हैं कि जीवन भर अनंत काल से ये जीव सिर्फ पदार्थों की भक्ति में लगा रहा। पदार्थ की भक्ति होती है बंधु, जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति होती है, ऐसे ही आप पदार्थ की भक्ति करते हैं। बोलिए जी, नहीं करते? करते हैं महाराज। और सिर्फ 4 पदार्थों की भक्ति करते हैं। आचार्य ने सूत्र लिखा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। पुद्गल जो होता है, जो मैटर दिखाई देता है, उसकी 4 खूबियां होती हैं। उसका स्पर्श देखने लायक होता है, उसका रस, उसकी गंध और उसका वर्ण। और ये 4 चीज की भक्ति किसी भी जीव ने अनादि काल से की है और करता चला आया है। वर्ण की भक्ति करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छी शर्ट चाहिए, पुरानी शर्ट में क्या खराब हो जाता है बताओ? क्या वो फटी है? फटी नहीं है, उसका रंग उड़ गया। वर्ण की भक्ति के प्रति इतना अट्रैक्शन है आज संसारी जीव का कि उसके घरों की साड़ियों की लंबी लाइन बता देती है कि हमको वर्ण की भक्ति हम कितनी करते हैं। जूते चप्पल के एसेसरीज बता देती है, हाथ के ब्रासलेट्स बता देते हैं, शर्ट पैंट की अलमारियां बता देती हैं कि हमको वर्ण की भक्ति करने में इतना आनंद आता है। कॉस्मेटिक बता देता है घर के अंदर। हमने पहली बार जब किसी बड़े घर के अंदर जा कर के पहली बार उसकी ड्रेसिंग टेबल देखी, तो ड्रेसिंग टेबल नहीं थी, वो डाइनिंग टेबल के बराबर थी। इतनी बड़ी टेबल में देखा, कम से कम 300-400 प्रकार की ट्यूब, परफ्यूम्स, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब रखा हुआ था। हमने कहा इतनी बड़ी इसकी ड्रेसिंग टेबल है, इतने में तो एक आदमी अपने से अच्छी पूरी दुकान चला सकता है, इतने महंगे महंगे सामान। उस वक्त तो देख करके उनके वैभव के प्रति बड़ा उत्साह आया, लेकिन बाद में जब चिंतन शैली जगी तो तब ये चीज समझ में आई कि इतनी आसक्ति है, राग भाव है वर्ण के प्रति, कि उस वर्ण के प्रति इतना राग भाव होने के कारण इतनी सारी सामग्रियां संचित करके रखा है। वर्धमान स्वामी इस बात को अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं कि ये जो जीव है ये अनादिकाल से वर्ण की भक्ति करता है। आप भी देखिएगा, क्या आपको काले गोरे में काला अच्छा लगता है? गोरे ही अच्छा लगता है महाराज। अच्छा, गंदी शर्ट और सफेद शर्ट में क्या अच्छा लगता है? अच्छी शर्ट अच्छी लगती है ना महाराज। अच्छा, हर चीज देखने में क्या चाहिए? अच्छा अच्छा चाहिए। थोड़ा सा खराब मिल जाए तो बुरा लगता है महाराज। ये अंतर्मन से पूछिएगा, आत्मा का वो जो परिणाम है, जो शुद्ध चैतन्य ज्ञान रूप धन परिणाम है, वो जो आत्मा का, उसके अंदर ये वर्ण के प्रति राग भाव ये तुमने कब कहां कैसे पैदा किया? किसने तुमको सिखाया कि गोरा कलर ही दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है? सांवले खूबसूरत नहीं होते? होते हैं। सांवले लोगों के शरीर पर भी शाइनिंग होती है और उस शाइनिंग से वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन कई लोगों की ऐसी धारणा है गोरा ही सुंदर दिखता है। ये वर्ण की भक्ति, ये रस की भक्ति, खाने को अच्छा चाहिए, हर चीज में अच्छी चीज चाहिए, टेस्ट थोड़ा भी खराब है तो उठा करके फेंक दिया, इसमें पूरी जिंदगी निकल गई। स्पर्श की शक्ति, स्पर्श के प्रति भी आपकी उतनी ही भक्ति है। छूने को भी अच्छी सॉफ्ट चीजें चाहिए। ब्लैंकेट्स खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? सॉफ्ट कितना है। जूता भी सॉफ्ट कितना है। खाने में चीजें भी सॉफ्ट कितनी है, कितनी मुलायम मुलायम चीजें चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितने और भी सुख हैं वो क्या है? अरे नींबू निचोड़ने से तो फिर भी रस निकलता है। ये पुद्गल की भक्ति करके जब आदमी
देह चाटता है, तब क्या निकलता है? कुछ नहीं, हासिलाई शून्य है। लेकिन स्पर्श संबंधी भक्ति में पूरी दुनिया आसक्त है, वर्ण की भक्ति में पूरी दुनिया आसक्त है, पूरी की पूरी दुनिया रस की भक्ति में आसक्त है, पूरी दुनिया गंध की भक्ति में आसक्त है बंधुओं। थोड़ी भी बैड स्मेल आ जाए, किसी को उल्टी, किसी की नाक बंद, किसी को थूकना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। वर्धमान सोचते हैं ये स्पर्शन इंद्रिय का सुख देना चाहते हैं मुझे, ये चाहते हैं कि उसके साथ रह करके तुम स्पर्श का अनुभव करो, उसके साथ रह करके उसकी गंध का अनुभव करो, यशोदा का। लेकिन ये स्पर्श रस गंध और वर्ण की भक्ति तो अनादि काल से की है, इस भक्ति से मुक्त होना है। कैसा? जैसा एक छोटा सा समझदार तोता एक बार पिंजड़े से मुक्त होता है तो कभी पिंजड़े की तरफ पलट के नहीं देखता। कबूतर तो वापस चला आता है बंधुओं, कबूतरों की खासियत है, आप उनको कितना भी उड़ाइए, कबूतर उड़ करके फिर वापस आ जाता है। लेकिन तोता एक बार पिंजरा छोड़ता है तो वापस पिंजरे में उसका मालिक भी बुलाए तो कभी आता नहीं। और तभी पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अभूतपूर्व प्रवचन है जिसका नाम है तोता क्यों रोता। जब तू तोता है तो तोता होकर के तू क्यों रोता है, ऐसा अद्भुत प्रवचन है, लेखनी है बंधुओं। कभी पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको मिलेगी पीडीएफ फाइल में, शायद विद्यासागर.guru में वो पुस्तक आपको मिले, तोता क्यों रोता है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा। तोता जैसा पिंजड़े से बाहर निकलता है, ऐसी वर्धमान इस स्पर्श रस गंध और वर्ण इन चार के पिंजड़े को तोड़ करके राग के बंधन से मुक्त होना चाह रहे थे। मुक्त होना क्या चाह रहे थे? वर्धमान निकल ही आए थे बाहर। उन्होंने सोच ही लिया था कि ये इंद्री का असंयम जो सिर्फ चार चीजों में परेशानी है, आपको भी है, मुझे भी है, ऐसा नहीं कि मैं इससे बचा हुआ हूं, मैं भी। स्पर्श रस गंध और वर्ण इन चार चीजों के प्रति तो पागलपन दुनिया में हर व्यक्ति का है, लेकिन इस पागलपन को जो दबाता है वो साधक कहलाता है, और जो दबा चुका होता है वो साधु कहलाता है। साधु और साधक में भी अंतर है बंधुओं। साधक उसके लिए प्रयासशील रहता है कि मान लीजिए स्पर्श अगर मान लीजिए कुछ विपरीत मिलता है, स्वीकार है, गंध विपरीत मिलती है, स्वीकार है, लेकिन कई बार अंदर से स्वीकार नहीं होती है, लेकिन फिर भी बाहर से स्वीकार करते हैं। ये साधक की अवस्था है। लेकिन साधु की तो बात ही अलग है। साधु होने के बाद किसी साधु परवेष्टि आचार्य भगवंत ने इस बात को लिखा है कि मति मति मम नाशिका ध्रुव गुण की उपासिका, ना गंध से, ना सुगंध से, ना दुर्गंध से, वह प्रभावित है गंध से। गंध को लेना अलग बात है, अब गंध में डिफरेंस बनाना, ये फ्रेग्रेंस है, ये बैड स्मेल है, ये चीज के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। वो तो बस गंदे को गंदा रूप में जानती है, अच्छे को अच्छा रूप में जानती है, लेकिन राग द्वेष नहीं करती। हमारी दिक्कत है, हम किसी भी पदार्थ में राग द्वेष बहुत करते हैं। थोड़ा भी बुरा मिलता है तो बुरा लगता है, थोड़ा अच्छा मिलता है तो अच्छा लगता है, और वो भी चार चीजें मात्र। कहीं पर भी खड़े होइएगा, घर के अंदर इतना जितनी परावलंबन की चीजें इकट्ठी करके रखी है ना, पूरा एक कबाड़ खाना बना के रख दिया है घर को, है थोड़ा इतनी मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं और पता नहीं बाजार में जाकर के कुछ का कुछ खरीद के ले आते हैं। उन कोई भी पदार्थ खरीदे हैं आपने, उन पदार्थ के पीछे चार में से एक कारण है, या तो वो रसवान है, या गंधवान है, या स्पर्शवान है, या रूपवान है। इसके अलावा उस पदार्थ में कोई शक्ति है ही नहीं। अब पदार्थ में तो शक्ति है ही नहीं, उस पदार्थ के प्रति आपके राग भाव में बहुत शक्ति है। कोई भी अच्छी चीज को देख करके खुशी मिलती है ऐसा नहीं, अच्छी चीजों को देखने के बाद अगर अंदर राग भाव नहीं है तो अच्छी चीजों को देख करके भी कभी कोई खुशी नहीं मिलती, और राग भाव होता है तो फिर वो चीज खुशी का कारण बन जाती है। वर्धमान सोचते हैं इन चार प्रकार की भक्ति से ऊपर उठ करके मुझे अपने शुद्ध चैतन्य घन रूप आनंद की भक्ति और उसी का पुरुषार्थ करना है। वे नीचे उतर करके उसी सभा में बैठ करके शांति से एक सीधा साधा जवाब देते हैं। इतना सीधा जवाब दुनिया में कोई दे नहीं सकता जितना सीधा जवाब
वर्धमान स्वामी ने अपने माता पिता, फूफा, बुआ और उस यशोदा को दिया था। वर्धमान स्वामी साफ साफ कहते हैं, जब माता त्रिशला ने कहा कि तुम तो तीर्थंकर हो, तुमको भी आदिनाथ स्वामी के जैसा भोग भोगना चाहिए, तुमको भी उनके जैसे वैभव का उपभोग करके फिर राज्य का त्याग करना चाहिए। तब वर्धमान कहते हैं, माँ, आदिनाथ स्वामी से मेरी तुलना मत करो। आदिनाथ स्वामी की आयु 84 लाख पूर्व की थी और मेरी मात्र 72 वर्ष की है, उसमें से 30 साल निकल गए। मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से अब जाऊँगा। ये विचार, ये भाव वैराग्य का वर्धमान स्वामी के मन के अंदर पैदा हो गया। वे चर्चा करने लगे, सोचने लगे कि मुझे यहाँ से हर हाल में अब बाहर निकलना है, क्योंकि 30 वर्ष तो घर के अंदर रहते रहते ही गुजर गए। बचे हैं कुल मिलाकर के 42 वर्ष। अब कब केवल ज्ञान होगा, कितने दिन का साधना काल होगा, कब योग निरोध होगा, कब तीर्थंकर पद की स्थापना होगी, कब तीर्थंकर की उस चक्रवर्ती धर्म पद की प्रभावना होगी। इस सब विचारों को विचार करते हुए यहाँ वर्धमान स्वामी के मन के अंदर एक अभूतपूर्व प्रकाश फैल गया। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया कि अब मुझे सिर्फ वैराग्य धारण करना है और दीक्षा ग्रहण करनी है। कहाँ राग की बात और कहाँ राग की बात में एक अवधि ज्ञानी व्यक्ति के सामने वो अपने मुख से कह रहा है वैराग की बात। माता पिता समझाने लायक भी चेहरा नहीं दिखा सके। जिस शत्रु सोचते रह गए, मैं सोचता था कि यशोदा से विवाह करेगा, ये वैराग्य की बात कर रहा है। त्रिशला सोचती है कि इसको अवधि ज्ञान है, इसको न समझाया जा सकता है न बताया जा सकता है, बस इसके हर शब्द पर या तो हंसा जा सकता है या रोया जा सकता है। माँ की ममता जाग उठी। माता त्रिशला की आंख से आंसू झरझरा के बहने लगे। वर्धमान माता त्रिशला को देख रहे थे, त्रिशला वर्धमान को देख रही थी और दोनों एक दूसरे को देखते हुए, वर्धमान बिल्कुल शांत और गंभीर और माता त्रिशला की आंख बिल्कुल लाल होकर के, बड़ी बड़ी आंखें माता त्रिशला की, और बड़ी बड़ी आंखों से टप टपा के बड़ी बड़ी बूंद के जब वो मोती जैसे आंसू गिर रहे थे। सिद्धार्थ भी त्रिशला को देख रहे हैं, वर्धमान भी त्रिशला को देख रहे हैं, और उसी बीच में वर्धमान के मन के अंदर भाव पैदा होता है। वो क्या भाव पैदा होता है, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।